लेकिन अभी सेलिब्रेशन भी करेगी तो वो खुद के पैसों से ही करेगी, वहां रह के काम भी करना है, मेड की भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो फिर अपना घर बुरा था, मतलब बेअक्ल हो ना, अभी समझ में नहीं आया। तो देखते हैं सिंगल मदर, मदर इंडिया क्या करती है, सिंगल फादर, फादर इंडिया क्या करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट करता है और मुझे मोटिवेट भी करता है। यही रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ झूठी और पुत्तन से भी। पुत्तन तो खैर नहीं, लेकिन झूठी जरूर यहाँ पर आकर मतलब वॉच करके जाती हैं। चलिए, रिक्वेस्ट बनती है उनसे कि लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक ठोकना बहुत जरूरी है। तो अपना टॉपिक पे आते हुए उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये अपने बीते दिनों की बातें जो हैं वो भूल चुके हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम हमारा फर्ज बनता है इनको वो चीजें याद दिलाते रहना, रिमाइंड करवाते रहना। तो अपने इसी एपिसोड के साथ हम लोग कुछ बातें जो हैं इनको रिमाइंड भी कराएंगे और कट टू कट बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैंने पंजाबी गाने के साथ शेयर किया था, यहाँ पर मैं हिंदी में बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारी वाईटी फैमिली जो है ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी की जुड़ी हुई है हमारे साथ, ठीक है। थोड़ा सा पंजाबी इसलिए बोल देती हूँ कि नंदनपुर वाले नन्नू जीजा जो हैं वो पंजाब से हैं, पंजाबी हैं, लेकिन ये भी पंजाबी हैं लेकिन मिक्स है। पहाड़िए होने के साथ साथ ये थोड़े से पंजाबी भी हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि गाना था ऐसा कुछ, कहंदे डीसीपी सलूट ओनू मारदा, कहंदे डीसीपी सलूट ओनू मारदा, पैरां च थानेदार रोलदा। समझ गए होंगे जो पंजाबी हैं। लेकिन ये डीसीपी जो सैल्यूट मारता है, ये मैंने बत्ती की ओर से आप लोगों को बताया कि जैसा कि उसने बोला धमकी देते हुए अपने जीजा को अपने ही एपिसोड में, है ना। तो ये धमकियां उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाएंगी। ये मैंने वैसे भी आप लोगों को पता है अपने एपिसोड में शेयर की थी ये बातें, लेकिन सडनली ये गाना मुझे याद आ गया था आज बत्ती का एपिसोड देखने के बाद। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं आप लोगों को, ज्यादा बोर ना करते हुए मेन टॉपिक, मेन मुद्दे पर आते हैं अपने, ठीक है जी। तो जी सुनिए, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ एक दो पॉइंट जो है वो क्लियर करना चाहती हूँ कि बर्थडे पर बात जरूर होगी। सो बिना स्किप किए हुए आज की वीडियो आप लोग देखना कि एक पिता का दर्द क्या है, ठीक है। कुछ महीने के बच्चे के लिए एक पिता का दर्द क्या है। तो चलते हैं। तो जहां पर बात करें हैं सबसे पहले झूठी के ऊपर, हमेशा की तरह। तो झूठी के ऊपर बात करना, मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, आप लोगों को शोर भी जो है सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, 6 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने अपना ये काम धाम बंद नहीं किया। और सोसाइटी में एक रूल है कि 6 बजे तक ही काम होता है, इग्नोर करना, ठीक है। तो जी टॉपिक जो है वो झूठी का ही है। झूठी जो है आप लोगों को पता है वो लैंड कर चुकी है डीजेगंज में, और ये भी आप लोगों को पता है कि एक चाय का कप पीने के बाद वो डीजेगंज में आ चुकी थी। लेकिन जो रास्ते में वार्तालाप वो करती आई हैं, डिस्कशन करती आई हैं एक ड्राइवर के साथ, इसका कहना था, थोड़ा मैं शॉकिंग भी थी, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों को पता है 2 महीने पहले जब ये आई थी ऑटो में बैठ के आई थी, खूब इसका मजाक बना था ना, क्योंकि ये खुद ही अपना मजाक बनवाती है ना जी। लेकिन अभी इसने जो ड्राइवर के साथ कन्वर्सेशन हुई है, इनकी बातें हुई हैं, गॉसिप किया है, और ड्राइवर ने भी कहीं ना कहीं इसकी पोल खोलते हुए वो नजर आए हैं, और बाद में इसने छुट्टू पुट्टू से कट भी लगाए हैं, चलिए बनते थे, है ना। लेकिन ये जो ड्राइवर थे, इनका कहना है कि उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज लगभग सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ड्राइवर जो वहीं का था, इनके घरों के आसपास का ही था, जाने की मोटू बिटिया के उधर का था और हायर किया गया था, ठीक है जी। तो वही बात करते आए थे, लेकिन वो ड्राइवर जो थे वो इतने समझदार थे, तो वो भी फैमिली वाले होंगे, समझदार तो वो थे ही, है ना। वो बातें जो हैं वो समझाते हुए आए कि मोटू बिटिया और ये झूठी के बीच में और माँ के बीच में फंस चुके हैं, ठीक है।
लेकिन उनका सुनाना, उनका बात करने का जो तरीका था, मतलब वो किसी और को सुना रहे थे, जूठी के थ्रू वो किसी और को सुना रहे थे, यानी कि नंदनपुर वाले जीजा जी को। वही बातें तो हमने कही है कि बैलेंस बना के चलना होता है, बीवी की ओर भी देखना होता है और माँ की ओर भी देखना होता है। यही नहीं कि बीवी ने कान भरे तो माँ को देख लिया, लेकिन माँ ने कान भरे तो बीवी को, सॉरी गलत हो गया, मतलब बीवी ने कान भरे तो बीवी की हो लिए, माँ ने कान भरे तो माँ के हो लिए, है ना। तो अपने आप को ना कुछ फंसा फंसा सा बंदा, इंसान जो है ना, महसूस करता है कि वो बैलेंस से नहीं चल पाता, बैलेंस बना के नहीं चल पाता। ये कुछ लड़कों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जी। यही वो ड्राइवर अंकल जो है वो बताते हुए नजर आए थे, मोटू बिटिया का नाम लेते हुए, और ये बस हाँ जी हिड़हिड़ा के हंसती हुई नजर आई थी। लेकिन जो एक्चुअली में ये हंसी हंस रही थी ना, वो खोखली हंसी थी, वो फेक हंसी थी, ठीक है जी। अब जो सेलिब्रेशन जो है ये नहीं करने वाली है, यानी कि झूठी, क्योंकि झूठी के कुछ कपड़े देने, यहाँ हमारे एक वाईटी फैमिली मेंबर ने मेरे साथ डिस्कस किया था कि डिम्पल जी जो झूठी कपड़े देती है तो क्या वो भी दहेज में ही गिने जाएंगे, जहाँ फिर डीजे मी ने जो छुटकू पुटकू से कुछ कपड़े दिए थे जिसकी वजह से कीचड़ फैला दिया था, इतना रोला हो गया था, वो भी दहेज में ही आएंगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं, जो गिफ्ट है वो दहेज में नहीं आते। चाहे आप दहेज में बेटी की शादी के तुरंत बाद, चाहे साथ ही में जो साजो सामान भी देते हो ना, वो भी आप गिफ्ट ही देते हो, लेकिन कोई मुंह से मांगे तो वो दहेज होता है ना। तो यही वो बातें हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मुद्दे की बात है उठाई जाएगी तो वो उस रिंग की भी उठाई जाएगी, जहां पर जो कि एक गोल्ड की रिंग देनी थी पुतन को उसके फंक्शन पर, यानी कि चिंटू के फंक्शन पर, वो नहीं दी थी। और झूठी कारवा से होते हुए ये बताना अपने एपिसोड में, कुर्सी के ऊपर बैठ के डीजनगंज में थी झूठी, जब इसने बोला था मेरी मीन जो है वो पुतन को अंगूठी देना चाहती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना मेरे से हुआ, जितना मेरे से सर बना, तो जितना सरा बना वो मैं कर रही हूँ, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। साफ बता दिया कि डीजे मी को ये अंगूठी लेके दे रही है, जो कि होगी मुश्किल से 7-8 हजार की, 10,000 की, 15,000 की, बस इससे ज्यादा नहीं। 3-4 ग्राम की अंगूठी आज की तारीख में आप भी देख लो और साल भर पहले देख लो तो इतने की ही आएंगी, ठीक है। तो झूठी वो रिंग जो है वो नहीं ना दी थी, वो इस बार मम्मी को बोलना दे दे। मम्मी के खुद की एक इनकम है 20,000, तो क्या मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती थी? मम्मी अगर वो सारा खर्चा घर में चला देती हैं, तो मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, क्योंकि लड़का भी अच्छी इनकम कर रहा है और 2-2 जगह से कर रहा है, तो उस टाइम पे तो खूब डॉलर छापे हैं इन लोगों ने, ठीक है। और रही बात झूठी की, जो लाखों में कमाती है, सबको पता था ये सब चीजें, ठीक है। और बता रही है कि मैंने मतलब की दी है, तो 20-25 हजार की अगर एक हेल्प मी की कर भी दी तो वापस ले लेती। और आंखें भरते हुए ये भी बोला कि आंखें भरते हुए ये भी बोला कि कंधों पर बत्ती के जिम्मेदारी आ गई है, और मैं नहीं चाहती कि ये जिम्मेदारी, मैं सोचती हूँ कई बार कि वो कैसे उठाएगा। मैं कहती हूँ मुझे कुछ मत दीजिए, जो देना है पुतन को दे दीजिए, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो अब वो जो अंगूठी है ना पुतन को आप लोग दे देना चिंटू के बर्थडे पर, लेकिन अभी आप कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो। झूठी से कहना चाहूंगी तुमसे ज्यादा कहीं पुतन ने किया है इस घर के लिए, और अभी भी वो कर रही है अपने मतलब के लिए। तुम लोगों ने वो बेअकल लड़की को रोक के रखा है, और वो बेअकल लड़की जो है वो अपना घर खराब कर रही है। इतनी प्यारी सी उसकी फैमिली, और सबसे बड़ी बात है कि मायके के पास ही, ठीक है। फिर भी आप लोगों ने ऐसे करा, बिल्कुल ऐसे ही एक तस्वीर बना दी नन्नू जीजा की कि वो इतना गुस्सेल है, इतना गुस्सेल है। क्या उसने पुतन को मारा पीटा? क्या उसने पुतन को किस तरह से हरास किया? क्या पुतन को, मतलब जितना पुतन ने उनको हरास किया सोशल मीडिया पर सबके सामने, क्या इतना हरास किया उन्होंने? जब बात टक्कर की कर ली है, एक बात उधर से हुई, तो जब 10 बातें तुमने सुना दी हैं तो बात तो कोई रह ही नहीं गई फिर। पर फिलहाल तुम्हें जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, 5 साल बाद वो सब चीजें जब क्लियर में होंगी तुम्हारे, जो कि IQ लेवल इस टाइम पे तुम्हारा बिल्कुल 0 जा रहा है, 0 जा रहा है,
जब वो बातें क्लियर होंगी, जब बच्चे की स्कूल की एडमिशन भी होगी, ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी ज़रूरतें तुम्हारे सामने आएंगी, तो ये बातें भी क्लियर होती हुई नज़र आएंगी तुम्हें कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे जिंदगी जो है खत्म नहीं होती, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड के साथ बने, आप सेपरेट हो सकते हो, ठीक है, लेकिन सेपरेट होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका सही में सपोर्ट कौन कर रहा है, आपको सही राह कौन दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जेलस में भरी पड़ी है, मरी पड़ी है, वो झूठी है, ठीक है। नहीं नजर आ रहा तो डीजे को भी नहीं आ रहा, तो काउंसलिंग की जरूरत जो है झूठी को बाद में, लेकिन सबसे पहले जरूरी है पुत्तन को, बेअकल को, जिसको पता होना चाहिए उसका असली घर कौन सा है। उसको अपना असली घर पता होने के साथ ही पुत्तन को अपना डीजे गन से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, जब तक के लिए कि उसका घर अच्छे से बस ना जाए और पुत्तन जो है अपने घर में रच बस ना जाए। बत्ती की शादी पर सॉर्ट आउट कर लेना, चले जाना, ताकि भाभी आने के बाद तुम्हें एक्चुअली में पता लगे कि ज्योति जो है वो कौन से रूल फॉलो करवाती है तुम लोगों से, ठीक है। ये बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया मैंने इनके ऊपर। थोड़ी सी बात करते हैं मोटू बिटिया के ऊपर। कल था फंक्शन 27 को, वहां पर मैंने पोस्ट के ऊपर भी शेयर किया था #शान, ठीक है। तो बहुत अच्छा फंक्शन वहां पे सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। इवेंट था, जानदार था, जोरदार था इवेंट वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं मोटू बिटिया को एक दिन भी छोड़ते हुए, उनको अपने कुलीग के साथ मजे करते हुए देखना पसंद नहीं कर पाई, झूठी, और आंखें भर रही थी, है ना। खूब दौड़ लगवाई मोटू ने भी, खूब दौड़ लगाई, झूठी ने भी। चलिए जो भी था फाइनली लैंड कर चुकी है ये यहाँ पर, क्योंकि मोटू बिटिया भी अब आ ही चुकी है यहाँ पर। लेकिन मोटू बिटिया जो है वो अपने पीहर में ही है, मुंह छुपाए हुए वहां रहेगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस वाले उंगलियां उठाएंगे, बातें तो करेंगे, ठीक है जी। तो फूट फूट कर रो पड़े होंगे यहाँ पर ससुर जी बेस्ट फ्रेंड को देखकर, है ना, क्योंकि जो हालत वो कह रहे थे, तू यहाँ नहीं तू वहां मैं यहाँ, ऐसे करके गाना है ना बागवान का, वो सीन कर दिया था इन्होंने, मोटी बिटिया ने, है ना, मोटू बिटिया ने। तो चलिए ये इनके ऊपर बहुत सारी बातें कर ली हैं, IQ लेवल इनका क्लियर कर दिया है कि क्या है, सिफर है। लेकिन अभी यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं नन्नू को। तो नन्नू जीजा को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे जो होगा वो आप सेलिब्रेट करोगे, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करोगे। आप आना चाहो तो लाइव भी आ सकते हो, नहीं तो एपिसोड बना के आप शेयर करोगे। केक भी फर्स्ट बर्थडे का चिंटू के नाम का आप कट करवाओगे अपने भांजे से ही, जो कि अभी आपके पास में ही है ना। तो वो कट करवाओगे अपने सामने आमने, जो आपके रिश्तेदारों के आपके बच्चे हैं, जिनके आप चाचू चाचू हो, वो चाचू चाचू कहते हैं आपके आगे पीछे घूमते हैं, उन सबको बुलाओगे, एक गेट टुगेदर करोगे, है ना। तो वो खुशियां देखनी बनती हैं हम सबकी भी, और जल कुकड़ी जो है वो दूर बैठी हैं, वो भी ये समझे कि आप अपने बच्चे की खुशी के लिए अकेले, जहाँ अपनी फैमिली के साथ, जो कि एक्चुअली में बच्चे की वो ही फैमिली है, वो भी उसकी खुशी में खुश है। और पापा ने, सिंगल पापा ने, जैसे सिंगल मदर होती है ना, जब मदर इंडिया कह देते हैं ना, ऐसे ही फादर इंडिया सब देखना चाहते हैं, जो सिंगल फादर हैं वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने ही बच्चे का बर्थडे, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग में नन्नू से ये भी कहा जाएगा अंकु जीजा से कि जैसे आप जाते थे मंदिर अपने ही बर्थडे पर, जहाँ कंजकें करते हो, कन्याओं को बुलाते हो, तो वो सब चीजें जो हैं, रीति रिवाज हैं, वो भी सब करना। तो मेरा ये भी कहना है कि गरीबों में भी कुछ ना कुछ आप दान जरूर करना, ठीक है। तो यही कुछ अच्छे संस्कार जो हैं अंकु जीजा की फैमिली में है एक्चुअली में, तो वो ये सब चीजें करते हैं। लेकिन सिंगल फादर क्या कर सकता है वो भी दिखाना, जरूर से दिखाना और शेयर करना अपनी ऑडियंस के साथ, हमारे साथ, है ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जाते जाते एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर तो ये है कि जो पुत्तन है अभी सेलिब्रेशन भी करेगी तो वो खुद के पैसों से ही करेगी। तो ये सब चीजें अगर तुम्हें वहां रह के भी करनी है, वहां रह के काम भी करना है, मेड की भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो फिर अपना घर बुरा था जहां पे तुम सुकून की नींद ले रही थी सुकून की, और फेस भी ग्लो हो रहा था, ठीक है। मतलब बेअक्ल हो ना, अभी समझ में नहीं आया।
तो देखते हैं सिंगल मदर इंडिया क्या करती है, सिंगल फादर इंडिया क्या करते हैं। तो ये देखने के लिए उनके एपिसोड के साथ साथ हमारे एपिसोड में भी आप लोग बने रहना। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।